डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में अपन सामाजिक सर्वेक्षण विधि की गुण और उसकी सीमाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं सामाजिक सर्वेक्षण विधि के महत्व या गुण के बारे में। महत्व या गुण के अलावा उपयोगिता भी इसको कहा जाता है। वर्तमान समय में सर्वेक्षण विधि सामाजिक अनुसंधान की एक प्रमुख विधि मानी जाती है। इसका कारण इसमें कुछ मौजूद उपयोगिता एवं गुण हैं। तो इसमें पहला जो गुण है वो है समस्या का अनुभवात्मक अध्ययन। ये क्या है समस्या का अनुभवात्मक अध्ययन? सामाजिक सर्वेक्षण में अध्ययनकर्ता समस्या के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। जो भी अध्ययन करने वाला है ना, वो उस समस्या के प्रत्यक्ष संपर्क में आता है। वह घटनाओं का उस क्षेत्र में जाकर अध्ययन करता है। इसके अंतर्गत व्यक्ति समस्या के बारे में व्यक्तिगत संपर्क द्वारा प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है। अभी प्राथमिक तथ्यों के बारे में आप अगले चैप्टरों में जानेंगे। तथ्य दो प्रकार के होते हैं, प्राथमिक और द्वितीयक। तो सर्वेक्षण में कैसे तथ्यों का संकलन करता है? प्राथमिक तथ्यों का। उसे वे सारे लाभ प्राप्त होते हैं जो व्यक्तिगत संपर्क एवं प्राथमिक तथ्यों से संबंधित हैं। इसके अभाव में अध्ययनकर्ता या तो दार्शनिक आधार पर या अपने व्यक्तिगत अनुभव के आधार पर अध्ययन करके निष्कर्ष निकालेगा। और ऐसे सैद्धांतिक होते हैं, व्यवहारिक नहीं होते। सर्वेक्षण द्वारा ही हमें सभी प्रकार के व्यक्तियों एवं परिस्थितियों का प्रत्यक्ष ज्ञान हो सकता है और प्राप्त निष्कर्ष भी अधिक विश्वसनीय होते हैं। दूसरा जो गुण है वो है वैध प्राकल्पना के निर्माण में सहायक। तो इसकी डिटेल्स देखते हैं। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर नवीन प्राकल्पनाओं का निर्माण किया जाता है। अब प्राकल्पना के बारे में अगला चैप्टर आएगा, उसमें अपन जानेंगे। वैसे इसको शॉर्टकट में कहते हैं किसी भी चीज़ के बारे में काम चलाऊ अनुमान जिसकी सत्यता का परीक्षण करना भी बाकी है। तो ये सर्वेक्षण के द्वारा प्राकल्पनाओं का निर्माण होता है और पूर्व स्थापित प्राकल्पनाओं का पुनर्परीक्षण भी किया जाता है। वैध प्राकल्पनाओं के आधार पर ही नवीन अनुसंधान प्रारंभ किए जाते हैं। तीसरा जो गुण है वो है प्रामाणिक तथा विश्वसनीय निष्कर्ष। चूंकि सर्वेक्षण में समस्या से संबंधित तथ्यों का संकलन स्वयं अध्ययनकर्ता द्वारा क्षेत्र में जाकर किया जाता है, अतः वे अधिक प्रामाणिक एवं विश्वसनीय होते हैं। इसमें सर्वेक्षणकर्ता प्रथम स्तरीय आंकड़ों का संकलन करता है, प्राथमिक तथ्यों का संकलन करता है। और प्राथमिक तथ्यों का संकलन कैसे किया जाता है? फील्ड में जाकर अपनी आंखों से अवलोकन करके, कानों से सुन के और सूचनादाता से पूछ के, यानी कि प्रत्यक्ष रूप से प्राथमिक तथ्यों का संकलन किया जाता है। सर्वेक्षण विधि का जो अगला गुण है वो है वैज्ञानिक परिशुद्धता, इंग्लिश में ऐसे साइंटिफिक एक्यूरेसी। सामाजिक सर्वेक्षण में वैज्ञानिक नियमों, यंत्रों एवं विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसलिए सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त निष्कर्षों में वैज्ञानिक परिशुद्धता पाई जाती है। वर्तमान में सर्वेक्षण में सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग बढ़ रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप निश्चित एवं परिशुद्ध निष्कर्ष निकालना संभव है। कैसे निष्कर्ष? निश्चित एवं परिशुद्ध, प्योर। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का अगला गुण है सामाजिक संस्थाओं एवं संरचना का
अध्ययन। चलो इसकी डिटेल्स देखते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा हम किसी भी समाज की संस्थाओं एवं संरचनाओं के विभिन्न अंगों जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म, शिक्षा, मनोरंजन, न्याय व्यवस्था, कानून, प्रथाओं, रीति रिवाजों, परंपराओं एवं संस्कृति आदि के बारे में विस्तृत एवं गहन जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानव व्यवहारों की जानकारी के लिए सर्वेक्षण एक उपयोगी विधि है। किसके लिए? मानव व्यवहारों की जानकारी के लिए। अगला जो गुण है वो है सामाजिक परिवर्तन एवं समस्याओं का अध्ययन। इसके बारे में तो शायद आप अच्छी तरह अभी तक समझ गए होंगे, फिर भी चलो इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, डिटेल कर लेते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों एवं समाज में मौजूद समस्याओं का सरलता से अध्ययन किया जा सकता है। दो चीज़ों का, एक तो समाज की समस्याओं को प्रगटना भी कहते हैं, और एक समाज में होने वाले परिवर्तनों का। समाज एक गतिशील एवं परिवर्तनशील व्यवस्था है। इसके सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं नैतिक पक्षों में परिवर्तन होते रहते हैं। इसी प्रकार से लोगों के विचारों, मूल्यों, भावनाओं एवं दृष्टिकोणों में परिवर्तन होते रहते हैं। इन परिवर्तनों की दिशा, प्रवृत्ति, प्रकृति और कारणों की जानकारी हमें सामाजिक सर्वेक्षणों से ही मिल पाती है। इस प्रकार से समाज में मौजूद अनेक समस्याएं जैसे बेरोजगारी, निर्धनता, अपराध, अशिक्षा, छात्र अनुशासनहीनता, अशिक्षा ये रिपीट हो गया, जनाधिक्य आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए भी सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का अगला गुण जो है वो है समस्याओं का समाधान एवं सामाजिक पुनर्निर्माण। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक समस्याओं के कारणों का पता चलता है तथा सर्वेक्षण प्रतिवेदनों में समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव भी दिए जाते हैं और इनका उपयोग करके समाज की बुराइयों का अंत किया जा सकता है तथा साथ ही रचनात्मक कार्यक्रमों एवं नियोजित विकास द्वारा समाज के लिए कल्याणकारी योजनाओं की रूपरेखा प्रस्तुत की जा सकती है। सर्वेक्षण के द्वारा युद्ध, भूकंप, बाढ़, महामारी और अन्य प्राकृतिक विपदाओं द्वारा नष्ट हुए समाज की वास्तविक स्थिति का चित्रण किया जा सकता है तथा उसके पुनर्निर्माण के लिए व्यवस्थित योजना बनाई जा सकती है। इस विधि का अगला जो गुण है वो है सरल विधि, यानी कि ये जो विधि है ये एक सरल विधि है। इसके प्रयोग के लिए अध्ययनकर्ता के लिए अधिक प्रशिक्षण, अनुभव एवं तकनीकी विशेषज्ञता की भी आवश्यकता नहीं होती। इसका जो अगला गुण है वो है मनोवैज्ञानिक तथ्यों का अध्ययन। सर्वेक्षण के द्वारा लोगों के मानसिक पक्षों जैसे किसी समस्या के बारे में विचारों, भावनाओं, मूल्यों, मनोवृत्तियों एवं दृष्टिकोणों का अध्ययन किया जा सकता है जो कि दार्शनिक या प्रयोगशाला पद्धति द्वारा संभव नहीं है। इसका जो एक आखिरी गुण है वो है व्यावहारिक उपयोगिता। व्यावहारिक उपयोगिता क्या है, चलो जानते हैं इसके बारे में। सामाजिक सर्वेक्षण विधि का उपयोग अनेक समस्याओं के व्यावहारिक हल ढूंढने के लिए भी किया जाता है। जैसे व्यापारिक संस्थाएं जो होती है वो अपने माल की खपत के लिए बाजार का सर्वेक्षण करवाती है।
श्रमिकों की समस्याओं का अध्ययन करने के लिए और उनका व्यवहारिक हल निकालने के लिए, चुनाव में उम्मीदवारों के प्रति लोगों के रुख को ज्ञात करने के लिए आदि कार्यों के लिए सर्वेक्षणों का आयोजन किया जाता है। तो ये तो हुए थे सामाजिक सर्वेक्षण विधि के गुण / महत्व या फिर उपयोगिता कह सकते हो। अब जो अगला टॉपिक है वो है सर्वेक्षण विधि की सीमाएं, लिमिटेशंस ऑफ सर्वे मेथड। तो जो सर्वेक्षण विधि की सीमाएं हैं उनमें सबसे पहली आती है कि ये विधि केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन है, केवल मूर्त घटनाओं का अध्ययन। पहले इसकी डिटेल कर लेते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा केवल ऐसी ही घटनाओं का अध्ययन किया जाता है जो मूर्त और दृश्यमान होती है। मूर्त यानी जो हमें दिखाई देती है। उदाहरण के लिए परिवार की रचना, आकार, जनसंख्या, रहन सहन, अपराध, निर्धनता, आय व्यय आदि का अध्ययन इसके द्वारा किया जाता है। किंतु अनेक समस्याएं अमूर्त एवं अदृश्य भी होती है। उनके अध्ययन हेतु यह विधि सर्वथा अनुपयुक्त है, उपयुक्त नहीं है उनके लिए। दूसरी जो इसकी सीमा है वो है अध्ययन का क्षेत्र सीमित होता है। ये इसको ऐसे कह लो, सीमित अध्ययन क्षेत्र। सामाजिक सर्वेक्षण के द्वारा एक सीमित क्षेत्र में घटने वाली घटनाओं एवं समस्याओं का यह अध्ययन किया जा सकता है। समस्याओं के व्यापक एवं बहुमुखी पक्षों के अध्ययन हेतु यह विधि अनुपयुक्त है। तीसरी जो इसकी सीमा है, सीमा यानी कमी या दोष भी कह सकते हो इसका, वो है अधिक समय तथा धन की आवश्यकता। यानी कि इस सर्वेक्षण विधि में अधिक समय लगता है और धन भी अधिक लगता है। ये एक खर्चीली प्रणाली है और इसको बनाने से लेकर अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तक कई चरणों से गुजरना पड़ता है, जिसमें काफ़ी समय लगता है और कई बार तो सर्वेक्षण कई वर्षों तक चलता है। निदर्शन निकालने, प्रश्नावली व अनुसूची तैयार करने, साक्षात्कार हेतु साक्षात्कार लेने आदि में काफ़ी समय लग जाता है। सर्वेक्षण कार्य में लगे लोगों का वेतन, यात्रा भत्ता, प्रशिक्षण, प्रश्नावलियों के मुद्रण, कागज, फाइलों, टाइप, टेप एवं कैमरा आदि पर बहुत धन व्यय करना पड़ता है। धन के अभाव में कई बार सर्वेक्षण को बीच में ही बंद कर देना पड़ता है। अगली जो इसकी सीमा है वो है एक अध्ययन दल की आवश्यकता का होना। यानी कि सर्वेक्षण जब बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाते हैं तो कई कार्यकर्ताओं की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए निदेशक, उपनिदेशक, अनुसंधान अधिकारी, लिपिक और कंप्यूटर पर काम करने वालों को कहते हैं प्रगणक एवं अध्ययनकर्ताओं की आवश्यकता होती है। इन सभी को प्रशिक्षित करने एवं इन सभी में तालमेल स्थापित करने में कई कठिनाइयाँ आती है। यदि विभिन्न कार्यकर्ताओं में पारस्परिक सहयोग न हो एवं तनावपूर्ण संबंध हो तो सर्वेक्षण कार्य को धक्का लगता है। दक्ष, अनुभवी और प्रशिक्षित कार्यकर्ताओं को जुटाना भी एक कठिन कार्य होता है। अगली जो इसकी सीमा है वो है सैद्धांतिकरण का अभाव। तो इसकी डिटेल देखते हैं। सामाजिक सर्वेक्षण सामान्यतः सीमित क्षेत्र में आयोजित किए जाते हैं, अतः
उनके द्वारा प्राप्त निष्कर्षों से सिद्धांतों का निर्माण करना कठिन है। अगली जो इसकी सीमा है वो है गहन अध्ययन असंभव, यानी कि सर्वेक्षण के द्वारा सामाजिक घटनाओं का गहन अध्ययन संभव नहीं है, क्योंकि इसके द्वारा अधिकांशतः हाँ या नहीं में उत्तर प्राप्त किए जाते हैं। सर्वेक्षण के द्वारा विषय के बारे में केवल मोटी मोटी बातें या सतही सूचनाएं संकलित की जा सकती हैं। अगली जो इसकी सीमा है वो है कार्य प्रणाली में कठोरता। सामाजिक सर्वेक्षण की अध्ययन प्रक्रिया एक व्यवस्थित तथा क्रमबद्ध प्रणाली है। इस प्रक्रिया का संचालन केवल बुद्धिमान, कुशल एवं अनुभवी व्यक्ति ही कर सकता है, सामान्य व्यक्ति नहीं कर सकता। सभी व्यक्तियों का अध्ययन जड़ वस्तुओं की भांति एक ही प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जा सकता। व्यक्तियों के अनुरूप ही प्रश्नों व अनुसूची की भाषा एवं साक्षात्कार के तरीकों में परिवर्तन करना पड़ता है, जिसकी स्वीकृति सर्वेक्षण पद्धति में नहीं होती। और इसका परिणाम यह होता है कि कई बार महत्वपूर्ण सूचनाओं से वंचित रहना पड़ जाता है। इसकी एक और जो सीमा है वो है संदिग्ध विश्वसनीयता। सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्यों की विश्वसनीयता में कई बार संदेह व्यक्त किया जाता है। यदि प्रश्नावली में प्रश्नों की भाषा, क्रम और रचना दोषपूर्ण है अथवा प्रश्न लंबे लंबे, व्यक्ति की भावनाओं पर चोट करने वाले एवं उनसे संबंधित सूचना चाहने वाले हैं, तो सही उत्तरों की आशा नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त अध्ययनकर्ता के व्यक्तिगत विचारों, पक्षपात, मत, मूल्यों एवं पूर्वाग्रहों का भी अध्ययन के निष्कर्षों पर प्रभाव पड़ सकता है। ऐसी स्थिति में सर्वेक्षण द्वारा प्राप्त तथ्य कैसे होंगे? संदेहप्रद होंगे। एक जो लास्ट इसकी सीमा है वो है केवल तात्कालिक समस्याओं का अध्ययन, यानी कि अधिकांशतः सर्वेक्षण जो होते हैं वो तात्कालिक समस्याओं के अध्ययन के लिए किए जाते हैं, दूरस्थ सामाजिक समस्याओं के लिए नहीं किए जाते हैं। दूरस्थ यानी जो निकट भविष्य में उत्पन्न हो सकती है। एक समय एवं स्थान पर किए गए सर्वेक्षण अन्य समयों एवं स्थानों के लिए अधिक उपयोगी नहीं होते, अतः उन पर ज़्यादा निर्भर नहीं रहा जा सकता। धन्यवाद बच्चों।